से राजधानी लखनऊ में 3 अगस्त को पहुंचकर अपनी नाराजगी व्यक्त करने वाली है। 3 अगस्त को जहां मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, तो वहीं पर देखने को मिला है कि संगठनों के द्वारा भी रणनीति अपनी पूरी तरह से तैयार कर ली गई। उत्तर प्रदेश की आशा बहुएं जिनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था कि इनकी समस्याओं का हल हो जाए, और लगातार ये भी देखने को मिला है कि शासन प्रशासन से वार्ताएं भी की गई, लेकिन जब समय रहते इनकी समस्याओं का हल नहीं किया गया, तो अब संगठन के द्वारा ये रणनीति बना ली गई है कि 3 अगस्त को जहां मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, तो वहीं पर दूसरी ओर विधानसभा घेराव की भी तैयारी पूरी कर ली गई है। संगठन के पदाधिकारियों का यही मानना है कि शासन प्रशासन से लंबे समय से अपील करते हुए चले जा रहे हैं और सरकार के द्वारा वार्ता करने की बात कही जाती है, लेकिन अभी तक उचित हल नहीं निकल पाया है, और जब तक अब उचित हल नहीं निकल पाएगा तब तक इनके द्वारा अपनी नाराजगी व्यक्त की जाएगी। साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि 3 अगस्त को एक बार फिर से आपको विधानसभा घेराव जैसे कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, जिसमें भारी संख्या में आशा बहुएं सम्मिलित होकर अपनी नाराजगी व्यक्त करने वाली है। फिलहाल 3 अगस्त के कार्यक्रम में क्या खास होगा, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आभार आपका, नमस्कार जी। विजय विद्रोही जी, जिस तरह से देखने को मिला है कि यूपी विधानमंडल का जो मानसून सत्र है वो 3 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, और इस पर अनुपूरक बजट जो है उस पर चर्चा होने वाली है। आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि जब यूपी में इस वक्त पर मानसून सत्र चलेगा तो आप लोगों के द्वारा बड़े कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि असभाओं की जो लंबित मांगे हैं उसको लेकर लगातार नाराजगी जो है आप लोगों की बढ़ती हुई चली जा रही है। तो 3 अगस्त के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, 6 फरवरी के उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हुए समझौते को लागू करने के सवाल पर हम लोग लगातार आंदोलन में हैं, और हमने पहले से ऐलान कर रखा है कि उत्तर प्रदेश का जब भी मानसून सत्र शुरू होगा हम लोग विधानसभा घेरने का काम करेंगे। तो सरकार अगर 3 तारीख से मानसून सत्र बुला रही है तो निश्चित तौर से इस विधानसभा सत्र के दौरान हम अपने सवालों को लेकर के विधानसभा की ओर बढ़ने का निश्चित तौर से काम करेंगे। और हम लोगों को इस संबंध में ये निर्णय चूंकि हमने बहुत पहले ले लिया था, तो तैयारी के स्तर पर भी कोई हमको बहुत तैयारी नहीं करनी है। हमें सिर्फ लोगों को सूचना देनी है कि हमें किस दिन लखनऊ पहुंचना है। हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि सरकार असल में सिर्फ झूठ की खेती कर रही है। जितने भी आंदोलन लखनऊ में हो रहे हैं सबको एक वादा, एक आश्वासन, और आपका 3000 बढ़ा देंगे, आपका 5000 बढ़ा देंगे, आपसे 15 दिन बाद बात करेंगे, आपके साथ समझौता कर रहे हैं, इसको लागू करेंगे। ये सब पूरा खिचड़ी वो लोगों को रोज खिला रहे हैं। जी ठीक है, तो निश्चित तौर से सरकार से हमें कोई बहुत उम्मीद नहीं है। हमें अपने आंदोलन और अपने संघर्ष से उम्मीद है, और हम ये समझते हैं कि हमारी लड़ाई ही हमको जीत तक ले जाएगी और हम कुछ हासिल कर सकेंगे। क्योंकि सरकार के पास इस देश के अंदर मजदूरों को, कमजोर लोगों को, मेहनतकश लोगों को, महिलाओं को, मजदूरों को, दलितों को देने के लिए कुछ है नहीं। तो जो भी है वो श्रम की लूट के अलावा सरकार का कोई एजेंडा नहीं है। और इसके विरुद्ध एक लड़ाई जो चल रही है जगह जगह दिखाई पड़ रही है। इधर अगर आप देख रहे होंगे तो ये एक राष्ट्रीय फेनोमिना हो गया है, और पूरे देश के अंदर स्कीम वर्कर्स के आंदोलन चल रहे हैं। इस समय उत्तराखंड में भी आंदोलन है, इस समय हरियाणा में भी आंदोलन है, इस समय बिहार में भी आंदोलन है, इस समय बंगाल में भी आंदोलन है, कर्नाटक में भी आंदोलन। तो पूरे देश के स्कीम वर्कर्स अपनी बेहतरी की लड़ाई में हैं। तो उत्तर प्रदेश में हम लोग निश्चित तौर से इस विधानसभा सत्र को में जो है विधानसभा की ओर बढ़ने का काम करेंगे, इसलिए कि 9 फरवरी 2026 का जो हमारा ऐलान था वो उस दिन से ही विधानसभा शुरू होने वाली थी। और सरकार ने असल में उसी से घबरा करके हम लोगों के साथ 6 तारीख को समझौता किया। वो हमारे समझौते को आप विधानसभा के भीतर घोषित करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री उस समझौते का हवाला देते हैं, मुख्यमंत्री उस समझौते की शर्तें लोगों को बताते हैं और उन्हें लागू करने के लिए ऐलान करते हैं। लेकिन उसमें आज हम ये देख रहे हैं कि फरवरी से हम लोग आप जुलाई में बात कर रहे हैं, जुलाई के आखिरी दौर में बात कर रहे हैं, अभी तक उसको लागू करने के बारे में सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की और उनकी कोई मंशा और इच्छा भी नहीं। तो लड़ाई लड़ने के अलावा हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, और निश्चित तौर से हजारों की तादाद में हम लोग लखनऊ में इकट्ठा होंगे और विधानसभा की ओर बढ़ेंगे। जी, विजय विद्रोही जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आभार आपका, नमस्कार।